स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3/9 हमारी केमिस्ट्री की क्लास है और चैप्टर नंबर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो एटम होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बेसिकली हमें रेफर करता है कि हम लोग किसी भी एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह से अरेंज हुए होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपके पास एटम होता है बेसिकली एटम है कैसे। एटम बेसिकली आपके पास क्या है कि एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि विजुअलाइज नहीं होता नेकेड आई से। नेकेड आई से वो क्या होता है, विजुअलाइज नहीं होता। तो सर आपके पास एटम बेसिकली क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element which cannot visualize by naked eye, जो कि naked eye के साथ विजुअलाइज नहीं हो सकता, वो आपके पास क्या होता है, एटम होता है। अब आपके पास जो एटम होते हैं, इसका एटम के जो सब पार्टिकल्स होते हैं, सब पार्टिकल्स ऑफ एटम जो होते हैं वो आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा आपके पास प्रोटॉन होता है, तीसरा आपके पास होता है न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके पास रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन आपके पास होते हैं रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। ये आपके पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये आपके पास न्यूक्लियस में आपके पास क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व कर होते हैं इन अ सर्कुलर पाथ। इस सर्कुलर पाथ को क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पर क्या होता है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आपके पास क्या है कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कितना होता है, कोई चार्ज नहीं होता। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो आपके पास होता है 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम। ये आपके पास है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जबकि आपके पास जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो +1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 कूलम होता है। ये दोनों चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और जो एटम होता है वो आपके पास क्या हो जाता है, एक न्यूट्रल पार्टिकल आ जाता है। अब आपके पास एक क्वेश्चन होता है कि व्हाई एन एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। Why an atom is a
अब ये जो था कि आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, फिर आपके पास आया कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। अब हमने ये बात डिस्कस भी की है कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। अब ये सर्कुलर पाथ को कह रहे हैं कि ये क्या है, ऑर्बिट है, जहां आप इसे क्या कहते हो, शेल कहते हो। आप इसे क्या कहते हो, ऑर्बिट या और शेल। क्लियर? अब आपके पास जो शेल होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपके पास एक शेल है, ये आपके पास एक शेल है, ठीक है। अब अगर देखें तो ये आपके पास जो फर्स्ट शेल होगा उसे आप कहते हो के शेल है, जो सेकंड शेल होगा उसे आप कहोगे एल शेल है, और जो आपके पास थर्ड शेल होगा आप उसे क्या कहोगे, एम शेल। ठीक है, ये तो हो गया कि शेल क्या होते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या है कि जो आपके पास इन शेल के अंदर भी क्या होते हैं, सब शेल होते हैं। सब शेल आपके पास देखें, ये आपके पास क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। ये आपके पास क्या ऑर्बिट है, जिसे आप शेल भी कह रहे हो। ये फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, और ये आपके पास क्या है, थर्ड शेल। ठीक है, फर्स्ट शेल आप रिप्रेजेंट किए के शेल, सेकंड शेल को आपने रिप्रेजेंट किए एल शेल से, और थर्ड शेल को आपने रिप्रेजेंट किए एम शेल। ये आपके पास है प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये आपके पास यहाँ पे क्या है, रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो आपके पास शेल होता है उसके अंदर क्या होते हैं, सब शेल भी होते हैं। सब शेल क्या होते हैं कि जो नंबर ऑफ शेल होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है सब शेल। यानी कि अगर के शेल आपका फर्स्ट शेल है तो इसके अंदर जो सब शेल होंगे वो आपके पास कितने होंगे, एक ही सब शेल होगा, जो कि आपके पास क्या होगा, 1s होगा। क्लियर? अब एल आपके पास सेकंड शेल है, मैंने कहा कि जो उसका नंबर होगा, एल शेल का नंबर कौन सा है, 2, इसके सब शेल में कितने होंगे, 2 होंगे। एक आपके पास एस होगा और एक आपके पास क्या होगा, पी होगा। इसे जो रिप्रेजेंट करोगे वो आप कहोगे 2s और 2p कहोगे। क्लियर? तीसरा आपके पास क्या है, एम शेल है। एम शेल का जो नंबर है वो कौन सा है, थर्ड नंबर। तो इसके अंदर कितने, थर्ड नंबर है, तो इट्स मीन कि इसके अंदर 3 सब शेल्स है, एक एस है, एक पी है और एक बी है। यानी कि 3s, 3p और 3b आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? अब हम कहते हैं कि हर शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अकोमोडेट हुए होते हैं। क्लियर? अब आपके पास अगर ये शो करने के लिए कि हर शेल में कौन कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं हम, एल शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, एम शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकेंगे। तो आपके पास जो के शेल है, के शेल में आपने कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करते हैं करोगे, उसके लिए जो जनरल फार्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, 2n² होता है। ठीक है, ये जो n है ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ शेल को, n किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सपोज अब आपके पास के शेल है, के नंबर ऑफ शेल कौन सा है, 1 है, n की जगह क्या आ जाएगा, 1 तो स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 के स्क्वायर को ओपन करोगे तो 1 ही आएगा, 2 1 है 2 हो जाएगा। तो इट्स मीन के शेल
यहाँ पे n की जगह 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 2 4 4 2 8। इट्स मीन क्या सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब थर्ड शेल आपके पास कौन से, m शेल, फॉर m शेल। m शेल में आपके पास m शेल कौन सा है, थर्ड शेल है, 2 इंटू n कौन सा हो गया, 3 3 का स्क्वायर 2 इंटू 9 आपके पास क्या आ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ जाएंगे कौन से शेल में, m शेल में। आप कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं। इसी तरह जैसे जैसे आपके शेल इंक्रीज होते जाएंगे, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसी तरह से इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास आफ्टर दैट कि अब आपको ये पता चल गया कि हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं। वो थ्रू जनरल फार्मूला मैंने बताया कि आपके पास 2n स्क्वायर का जनरल फार्मूला होता है जो कि शो करता है कि आप इसमें कितने इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट, इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं। अब देखें, अब मैंने कहा कि हर शेल के अंदर क्या होता है, सब शेल होता है। जो नंबर ऑफ शेल होगा उसके सब शेल उतने ही होंगे। नंबर ऑफ शेल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसको, शेल्स को, सब शेल्स को, ठीक है। अब आपके पास फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो आपके पास जो है के शेल है, के शेल में एक ही सब शेल है, तो आप इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करोगे, 2, क्लियर। अब एल शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 सब शेल है, एक s है और एक आपके पास है p है। यहाँ पे आपके पास s सब शेल में आप सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हो, p में आपके पास कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, 6 और 2 कितने आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्लियर। फिर आपके पास m शेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करते हो, आपके पास 3 सब शेल है, s p d। s सब शेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हो, p में आप कितने कर सकते हो, 6 कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे d में आपके पास कितने आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया आपको कि ये है कि आप किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कौन सा पाथ है, जो सर्कुलर पाथ होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करते हैं उनको ऑर्बिट कहा जाता है या शेल भी कहा जाता है। शेल क्या होता है, उस शेल में आप इलेक्ट्रॉन को किस तरह से, इलेक्ट्रॉन की अकोमोडेशन कैसे करते हैं, उसके लिए जो जनरल फार्मूला होता है वो 2n स्क्वायर है। फिर हर शेल के अंदर क्या होता है, सब शेल्स होते हैं और जो नंबर ऑफ शेल होगा उतने ही उसके अंदर सब शेल होंगे। ये था जी आज का हमारा लेक्चर कि आपके पास कितने एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर क्या है, कल हम लोग स्टडी करेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि थ्योरीज, कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने जो थ्योरी पेश की है वो किस तरह से पेश की है और उन्होंने किस तरह से किसी भी एटम में जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वो किस तरह से की है। इंशाल्लाह कल फिर मंडे को फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। आज की क्लास आपकी यहीं पे खत्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास P9 साइंस रूम। डेट is 6th of June and the day is Saturday. यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, साइज 2.1 का क्वेश्चन 1 एंड 3 हम लोग डिस्कस कर चुके थे। जिन दोनों क्वेश्चंस में आपको रिक्वायर्ड था कि आपने ये बताना है कि रैशनल नंबर्स दिए हैं आपको या फिर रैशनल नंबर्स दिए हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। अभी जो आपको फ्रैक्शंस फॉर्म दी हुई है इनको आपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डेसिमल फॉर्म मीन्स आपने पॉइंट वाली फॉर्म में चेंज करना है डिवीजन करके, ठीक है। तो आपके इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स इसी पैटर्न से होंगे। मैं आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है, 17 बाय
25. 17 is a numerator and the 25 is denominator. जब भी आप डिवीजन करते हैं तो आपके पास जो लोअर टर्म होती है जिसे डिनोमिनेटर कहते हैं वो बाइट किया जाता है डिवीजन से, और जो अपर आपके पास टर्म होती है जिसे डिनोमिनेटर कहा जाता है वो अंदर लिखा जाता है। मतलब जो आपके पास डिनोमिनेटर होता है वो डिवाइजर बन जाता है और जो आपके पास डिनोमिनेटर होता है वो डिविडेंड बन जाता है। तो भी आपको करना क्या है, इसकी डिवीजन करके इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप देखिए इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करें तो 17 जो है वो 25 से छोटा है, तो आपने या तो 25 के इक्वल करना है या 25 से बड़ी वैल्यू करनी है ताकि इस पे ये डिवीजन पॉसिबल हो सके। तो आपको यहाँ पे चाहिए जीरोस ताकि बड़ी वैल्यू बन जाए, तो पॉइंट आप लगाएंगे और पॉइंट क्या प्रोवाइड करता है आपको, जीरो प्रोवाइड करता है। दैट्स ये कि आप जीरोस जो लेके आएंगे पॉइंट के लिए वो पेयर की फॉर्म लेके आए, दो जीरोस लेके आए। अब 25 का टेबल पढ़ें कि ये अप्रोच कर जाए 170 को या 170 से बहुत करीब वैल्यू को। तो अगर मैं 25 को मल्टीप्लाई करवाती हूँ 5 से तो 5 5 से 25, 5 2 से 11 12 125 आ जाता है, नियरेस्ट नहीं है। चेक करते हैं नेक्स्ट 6 से 6 5 30 6 2 18 18 प्लस आपके पास आ जाएगा 6 5 30 एंड 2 6 12 12 प्लस 3 150। ये भी इसके नियरेस्ट है, लेकिन क्या पता 7 से करने से फुल मिल जाए तो आपकी डिवीजन कंप्लीट हो जाए। 7 5 35 7 2 14 14 प्लस 3 इज द 70। तो ये बड़ी वैल्यू आ जाती है 175। इट्स मीन दैट 25 6 ही हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे 25 इंटू 6 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी 150, माइनस करें 150 के साथ जीरो आपके पास रिमेनिंग यहाँ पे 7 - 5 + 2। अब आप जो नेक्स्ट जीरो आपने लेके आए थे यहाँ पे पॉइंट का वो नीचे ले जाए, कैरी नीचे आ जाएगा, ये 200 बन जाएगा। अब 200 आपने जीरो क्यों लेके आए पॉइंट का, क्योंकि आपके पास 20 जो था वो 25 से अगेन छोटा हो चुका था। अब आपने क्या करना है 25 के लिए बड़ा अप्रोच करवाना है 200 के नियरेस्ट या फुल 200 तक ही। तो मैं यहाँ पे 7 तक तो हम कर चुके थे, 8 से करते हैं 8 5 40 8 2 16 16 प्लस 4 200, तो ये आपके पास 200 आ जाएगा। फुल डिवीजन हो चुकी कॉस्ट अब 0.68। अब यही आपको रिक्वायर्ड था कि आपके फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन को आपने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, तो वो आप कर चुके हैं। सो 0.68 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब ये सारे पार्ट्स आपने इसी पैटर्न पे ही करने हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं नंबर लाइन को। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं क्योंकि फर्स्ट 3 पार्ट्स क्लियर हो चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपको जो नंबर्स दिए हुए होंगे उनको आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवाना है। नंबर लाइन में पॉजिटिव वैल्यूज भी आती हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं, मतलब नंबर लाइन जो होती है वो इंटीजर्स पे बेस करती है। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर रही हूँ। पार्ट 1 है आपके पास 2/3 और इस नंबर को आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको नंबर लाइन चाहिए। मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। एक लाइन लेंगे और बोथ साइड पे इसके एरोस प्लेस करेंगे। अब आपने इस लाइन पे ये गैस करना है कि जो 2/3 है ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। 2/3 को पहले आप बेस्ट ये कि डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें। डेसिमल फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आई थिंक सो ये 0.66 समथिंग वैल्यू मिलेगी आपको। तो इससे ये गैस होगा कि 0.6 जो है वो लेस देन 1 है। तो जो आपके पास ये नंबर लाइन के नंबर जो रिप्रेजेंट करवाएंगे वो 0 और 1 के मिड में भी आएगा। ठीक है, और ये साइन इसके साथ कोई भी नहीं पॉजिटिव है, मतलब आपने पॉजिटिव साइन लगाना है। मिड में आपके पास 0 आता होता है। आप 0 से ऑनवर्ड जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी ऑब्वियसली, और 0 से आप जो बैकवर्ड जाओगे तो आपके पास नेगेटिव वैल्यूज होंगी। ठीक है, आप जो यहाँ पे वैल्यूज लेंगे कि जो आपने गैप रखा है
ये आपने विद रूलर एडजस्ट करना है, इक्वल गैप के साथ आपने ये प्लेस करने हैं, ठीक है। मैं बाई हैंड करूँ तो मेजरमेंट्स यहाँ पे थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। अब यहाँ पे मुझे ये 0.6 कहाँ पे ड्रॉ हो सकता है, 0 से आगे 6 से पीछे, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं जाके ड्रॉ होगा नंबर लाइन में, ये नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए। अब 2/3 है। नेक्स्ट आपने काम क्या करना है, 2/3 मीन्स दैट आपने 0 से 1 तक 3 पार्ट्स बनाने हैं। आपने 0 से 1 तक जो आपके पास आ रहा है एरिया, इस एरिया को 3 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये फर्स्ट पार्ट, 3 लाइन्स नहीं लगानी, 3 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया और ये थर्ड पार्ट। देखिए हमने लाइन्स 2 ही लगाई है लेकिन ये पार्ट्स जो है वो 3 बन चुके हैं। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब 3 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स हमें चाहिए, 2 पार्ट्स चाहिए। तो ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 था, मीन्स दैट इस लाइन को आप एक्सटेंड कर लें ऊपर एरो लगा के। अब यहाँ पे लिख दें 2/3। इट्स मीन दैट ये आपके पास नंबर लाइन पे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसको नाम दे दें P का और नीचे आप मेंशन कर दें द पॉइंट P ऑन द नंबर लाइन शोज 2/3। So the point P on the number line shows, किसको शो करवाना था हमने, 2/3 को। इस तरह से आप रिप्रेजेंट करवाते हो नंबर लाइन में नंबर्स को या वैल्यूज को। अगला जो है वो आपके पास नेगेटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव कर लेते हैं, नेगेटिव कर लेते हैं। ऑब्वियसली जो नेगेटिव नंबर होगा वो 0 से पीछे लाई करेगा। तो आपके पास आ रहा है -4/5, पार्ट नंबर 2। -4/5 पहला स्टेप आपको बताया था कि आपको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। 4/5 किया तो -0.8 आता है। 0.8, अब 0.8 मीन्स 0 से अबव वैल्यू है, 1 से छोटी वैल्यू है। तो आप पहले नंबर लाइन ड्रॉ करें, एरो बिफोर एंड आफ्टर। अब मिड में 0। अब ये नेगेटिव साइड है तो आपने नेगेटिव साइड की तरफ मूव करना है, ये -1, यहाँ पे ये -2। इक्वल गैप के साथ आपने ये लिखने हैं नंबर्स को 1 एंड यहाँ पे 2। अब 0.8, 0 से आगे -1 से पीछे, बीच में ही यहाँ पे लाइन करता है। अब यहाँ पे लिखा है 4/5। इट्स मीन दैट आपको 0 से 1 तक, 0 से -1 तक 5 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट आप मेजरमेंट के साथ करेंगे विद स्केल ताकि आपकी एग्जैक्ट वैल्यूज आए। आपने इक्वल गैप रखना है, 1 2 3 पार्ट और ये 4 पार्ट और ये 5th पार्ट। देखिए लाइन्स मैंने 4 लगाई है लेकिन पार्ट्स मेरे पास 5 बने हैं। तो आपने लाइन्स 5 नहीं बनानी, बच्चों की मिस्टेक होती है, आपने पार्ट्स 5 बनाने हैं। 5 पार्ट्स बनाने के बाद आपको हाईलाइट कौन सा पार्ट करना है, 4 वाला, ठीक है। 4 वाला पार्ट इसमें से 0 से ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड और ये 4th, ठीक है। इसी को एक्सटेंड कर दिए ऊपर एरो लगा के, यहाँ पे लिख दें -4/5 और ये क्या था, P था। तो थस the point P on नंबर लाइन, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, P Q M N, जो भी आपको डिजायर है। द पॉइंट P ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट क्या कर रही है, रिप्रेजेंट -4/5 और यही इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था, ठीक है। और जो आपके पास नेक्स्ट पार्ट है उनमें आपके पास मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है और इरेशनल नंबर दिया हुआ है, मतलब स्क्वायर रूट के साथ दिया हुआ है। वो हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। आज का लेसन आपका यहीं पे एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।